तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। जैसा कि आज आपको पता चल ही गया होगा कि हम आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। अपने टॉपिक पर डायरेक्ट चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, इसमें भी हम सिर्फ एनिमल्स को इस पर चर्चा करने वाले हैं आज, सिर्फ एनिमल्स पर। ठीक है, प्लांट्स पर नहीं। देखिए, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय एक प्रकार से अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। जिस प्रकार से हमारे बॉडी में तमाम सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं, जिन पर कंट्रोल हमारा कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड दोनों तरीके से होता है। ठीक है, तो कौन करता है? एक प्रकार की बॉडी में हमारी एक पूरा जाल पाया जाता है, एक पूरा सिस्टम पाया जाता है, जिसको हम जो है नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्या कर रहा है, देखते हैं। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स मोर डेवलप्ड, वेल डिजाइंड, है ना, मोर डेवलप्ड एंड वेल डिजाइन। इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं। नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स वर्किंग ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्चुअली यहाँ क्या कह रहा है कि जैसे हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट को हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन ये जो है किस पर डिपेंड करता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। लाइक, यानी कि जैसा स्टिमुलस होगा वैसा हमारा रिस्पॉन्स होगा। यानी हमारा रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? स्टिमुलस पर डिपेंड करता है। यानी कि जैसा स्टिमुलस हमको प्राप्त होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा एक्शन होगा। जैसे स्टिमुलस क्या हो सकता है आपका? यानी जिसके प्रति हम प्रतिक्रिया देते हैं या जिसके नाते हम प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्शन देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे हम जलने पर, अगर मेरा हाथ कहीं, आपका हाथ कहीं टच हो जाता है ऐसी वस्तु पर जो जल रहा हो, और मेरा हाथ तुरंत वहां से हट जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जानते हैं वहां पर हमारा स्टिमुलस क्या है? जलना, हीट जो है क्या है? स्टिमुलस है, जिसकी वजह से हमने वहां से अपना अपने हाथ को हटा लिया। ठीक है, अब कहीं जा रहा, अचानक से कोई गाड़ी अचानक से हमारे माउथ पर या आंख पर अचानक अचानक से ब्राइट लाइट आ जाए, तो क्या होगी? हमारी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, एक बार के लिए बंद हो जाएंगी, है ना। हमारी आंखें एक बार के लिए बंद हो जाएंगी। और यहाँ पर क्या हुआ आपका? स्टिमुलस, लाइट, ब्राइट लाइट क्या है यहाँ पर? स्टिमुलस है। स्टिमुलस की वजह से जो रिस्पॉन्स हो रहा है ना, वो क्या है? ये पूरे नर्वस सिस्टम को फॉर्म करता है। ठीक है, आगे। इन nervous system controls and coordinates the working of internal environment to the body, also adjusts the internal environment according to changes of external environment। ठीक है, जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होगा वैसा ही इंटरनल एनवायरनमेंट में आपका एक्शन देखने को मिलेगा। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया, डू नॉट स्पेसिफिक ऑर्गन वगैरह, इसको देख लीजिएगा एक बार। मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैव डिफरेंट organs are perform different functions whether physical and chemical such as respiration, breathing। भाई जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें भाई हायर मैकेनिज्म भी पाया जाता है। ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट हो गए, स्लीपिंग हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। आगे चलते हैं, एक बार फटाफट आप स्क्रीन शॉट लेते जाएंगे। चलिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें स्पंज यानी हाइड्रा को छोड़ करके, ठीक है, हाइड्रा को छोड़ करके लगभग सभी भी जो है न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं, नर्व सेल पाई जाती हैं। और नर्व सेल को हम किस नाम जानते हैं? है ना, इट इज द यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है? नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, ये हमको पता होगा, पता ही होगा। ठीक है, और ये भी हम जानते हैं कि जो नर्वस सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, यानी आ, एक बच्चे के जन्म के समय जितनी संख्या होती है नर्व सेल की, उतनी ही नर्व सेल की संख्या उसके अंतिम समय तक बनी रहती है। ठीक है, इसमें पूरी लाइफ में डिवीजन नहीं होता है। ठीक है,
नर्व सेल में पूरी लाइफ में डिवीजन नहीं होता, चाहे मतलब डिवीजन का मतलब इनकी संख्या जो था वो फिक्स रहेगी। आगे चलते हैं। हाँ, नर्वस कोऑर्डिनेशन अकर्स एट टू डिफरेंट लेवल्स। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, जो नर्वस सिस्टम हमारा है ये एक्चुअली दो लेवल पर वर्क करता है। पहला क्या है? इनवॉलेंट्री लेवल, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। सेकंड क्या है हमारा? वॉलंटरी एक्टिविटीज। वॉलंटरी एक्टिविटीज जैसे क्या कर रहा है? कंट्रोल ऑफ द इंटरनल एक्टिविटीज लाइक हार्ट बीट, डाइजेशन ऑफ फूड एंड एग्जॉर्प्शन ऑफ फूड, है ना, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्टेज, ठीक है, लंग्स। ये सारी की सारी प्रोसेस क्या है भाई? इंटरनल प्रोसेस है, ठीक है। इंटरनल प्रोसेस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दो टाइप की एक्टिविटीज हैं। कौन कौन से? इनवॉलंटरी और वॉलंटरी। इनवॉलंटरी में क्या है? जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे हार्ट बीट, हम चाह कर भी इसको नहीं रोक सकते। डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, हम इसको चाह कर भी नहीं रोक सकते, ठीक है। आप रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्टेज, है ना, क्या हम इन सब फंक्शन को रोक सकते हैं? हमारे बस की बात नहीं है भाई, ये सब हमारे अवकाश से बाहर है ये सभी, ठीक है। यानी कि जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ये सारी एक्टिविटीज आपकी किस में कन्वर्ट की जाएंगी? इनवॉलंटरी में। वॉलंटरी, इसमें आप इसको कर सकते हैं, डू नॉट कंट्रोल बाय सेल्फ, है ना। ये क्या होता है? कंट्रोल बाय सेल्फ, सीधी सीधी बात, ठीक है। यानी जिन पर हमारा कंट्रोल, जैसे हैंड की मूवमेंट पर, राइटिंग पर, लिखना, ठीक है। अगर हम चाहेंगे तो लिखेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं लिखेंगे। ये इन पर ये हमारी कंट्रोल में है। यानी जो जिन एक्शन पर, जिन एक्टिविटीज पर हमारा कंट्रोल है, वो क्या है आपका? वॉलंटरी एक्शन से। चलिए, सेंस ऑर्गन्स और इसके एक्स्ट्रोसेप्टर्स ऑर्गन्स सच एज। अच्छा, सेंस ऑर्गन क्या है या एक्स्ट्रोसेप्टर्स क्या है? जिनके माध्यम से हमारे बॉडी में स्टिमुलस पहुंचता है। जैसे देखने से हमारे बॉडी में रिस्पांस होता है ना। किसी चीज की सुगंध और दुर्गंध से हम पता लगा लेते हैं, वैसा ही हमारी बॉडी का रिस्पांस होता है। स्किन पे टच होने से हमको पता चल जाता है कि जो हॉट है कि कोल्ड है, चीजें वहां से हमको क्लियर हो जाती है। टंग, जीभ पर आते ही चीज, कोई भी सामान पता चल जाता है कि भाई तीखा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, जैसा भी है पता चल जाता है। दीज ऑर्गन्स रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलेंट। इस सभी के सभी किसके प्रति? हमने बताया ना, जितने भी आपके स्टिमुलस होते हैं, जैसे हीट हो गया, लाइट हो गया, लाइट हो गया, देखिए यहाँ पर है, साउंड हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, हीट, प्रेशर, इन सभी के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में जो है ये सभी क्या है? स्टिमुलस है। इन्हीं स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हमारा जो बॉडी रिस्पॉन्ड करता है, जैसा भी हमारे बॉडी में होगा। अधिक तेज साउंड रहेगा तो हम कान बंद करेंगे, बहुत बदबू आ रही तो हम नाक बंद करेंगे, है ना। और बहुत ज्यादा तीखा है तो पानी तो पीना ही है। चलिए, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। एक है इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन कहाँ क्या होता है? जैसे जहां पर, जिस जगह पर हमारा बॉडी को, हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है, जहां से हमको चीजें पता चलती हैं, वही आपका इफेक्टर ऑर्गन। सपोज दैट, जैसे हमारे दोनों हाथ में, राइट वाले हैंड में चोट लग गई, तो अगर चोट लग रही है राइट वाले हैंड में, तो जो हाथ हटाना है, सिर्फ राइट वाला ही हाथ हटाना है हमको, लेफ्ट वाला नहीं। तो ये प्रोसेस अपने आप हो जाएगा, आप सोच नहीं पाओगे, उसके पहले ही आपका हाथ वहां से हट चुका होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो वो हमारा इफेक्टर ऑर्गन होता है। चलिए, अब हम आते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम पर, ठीक है। ये थोड़ी सी बेसिक थी, जो चीजें क्लियर है। हाँ, एक बार फिगर देख लेंगे इसका। इस फिगर में देखिए, आपको उधर जो है थोड़ा सा,
ये वाला जो पार्ट है ये आपका होता है साइटोन, ठीक है। ये आपका होता है एक्सॉन, ठीक है। दो पार्ट होती हैं, साइटोन और एक्सॉन। देखिए इस साइटोन वाले पार्ट में क्या क्या पाया जाता है, डेंड्राइट्स हो गए, नेसल ग्रेन्यूल्स हो गए, न्यूक्लियस हो गए, सेल बॉडी तो है ही, ठीक है। और यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं भाई, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल, है ना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी पाए जाते हैं यहाँ पर, है ना, लाइसोसोम वगैरह भी पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो नेसल ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं इनका वर्क क्या है, इनका वर्क है कि भाई चीजें जैसे आप ये कह सकते हैं, हाँ प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क है इनका, ठीक है। और वहीं पर आप देखेंगे इन डेंड्राइट्स का क्या वर्क है, ये क्या करेंगे, इम्पल्सेस को रिसीव करती हैं, यानी इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं, ठीक है। ऐसे जब न्यूरॉन्स आपस में जुड़ी रहती हैं, जहां पर जो दो न्यूरॉन का जंक्शन होता है वहां पर ये, अभी हम देखेंगे इसके मैकेनिज्म को, वहां पर चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। स्वान सेल अभी हम देखेंगे ये क्या करेगा, स्वान सेल जो है आपका माइलिन प्रोटीन का सिक्रीशन करता है, माइलिन प्रोटीन का सिक्रीशन करेगा, ठीक है। और नोड्स ऑफ रेनियर, ये वही जगह है जहां पर हमारा इंफॉर्मेशन क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। अच्छा, ये माइलिन शीथ क्या है, ये गैप देकर के पाई जाती हैं, ठीक है, गैप देकर के पाई जाती हैं, ये लगातार नहीं पाई जाती। जहां पर माइलिन शीथ होगा वहीं पर आपका जो है साल्टेटरी कंडक्शन होगा, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं ईवा स्क्रीन शॉट ले लेंगे उसके बाद, चल। चलिए, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन, ठीक है, ठीक है। ए न्यूरॉन रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट सेल, ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है, लगभग 1.5 से 1.5 टू 2 मीटर, ठीक है। ए ह्यूमन कंटेन मोर देन 1 बिलियन न्यूरॉन, एक ह्यूमन बॉडी में 1 बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन होते हैं। अब समझिए बात को, यही 1 बिलियन से भाई कहाँ रहता है सब, कभी पता नहीं चलता। चलिए, न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड ड्यूरिंग देयर लाइफ, मैंने यही कह रहा था, क्या करा, न्यूरॉन डू नॉट डिवाइड ड्यूरिंग देयर इंटायर लाइफ, टोटल देखिए इस लाइन पर फोकस करिएगा, यानी कि जो, और क्या कर रहा है, देयर नंबर रिमेन सेम द टाइम ऑफ बर्थ, फोकस करिएगा इस लाइन को, ठीक है। यानी कि न्यूरॉन्स पूरे लाइफ में इसमें किसी प्रकार का डिवीजन लाइफ डिवीजन नहीं होता है, साथ ही साथ इनके नंबर में न घटती है न बढ़ती है। अगर इनका नंबर घटने बढ़ने लगा तो भाई वही तो दिक्कत शुरू हो जाएगी हमारे बॉडी में, तो इनका जो है नंबर सेम रहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन में देखिए भैया दो टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक होता है सेल बॉडी, एक होता है एक्सॉन। सेल बॉडी को हम साइटोन या सोमा के भी नाम जानते हैं, ये आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेल बॉडी में एक्चुअली होता है कि ये मेन पार्ट होता है न्यूरॉन, किसी भी न्यूरॉन का मेन पार्ट आपको क्या है, सेल बॉडी। क्या क्या होता है, विच कंटेन से न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम न्यूरोप्लाज्म के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये जो साइटोप्लाज्म क्या है, ग्रेनुलर होने की वजह से ये क्या करता है, बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स कहलाता है। इसी बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स को हम किस नाम से जानते हैं, नेसल ग्रेन्यूल्स जानते हैं। ये क्या करता है, एसोसिएटेड विथ प्रोटीन, यानी आपका जो ये नेसल ग्रेन्यूल दिख रहा है ये किसके साथ जुड़ा होता है, प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पर सीधे मैंने यहीं पर मार्क कर दिया है, ठीक। सेल बॉडी कंटेन्स मेनी फाइन ब्रांचेस कॉल्ड डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या करेंगी, डेंड्राइट्स जो है आपको देखेंगे कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीन शॉट ले लेंगे एक बार, चलिए। फिर सेल बॉडी कंटेन्स मेनी फाइन ब्रांचेस कॉल्ड डेंड्राइट्स,
These dendrites serve to receive messages from अदर न्यूरॉन्स, ठीक है। अदर यानी कि एक हमारे पास अभी जैसे एक न्यूरॉन पहले ही है, ठीक है, इसका सिनेप्टिक टर्मिनल हो गया। फिर क्या करेंगे, यहीं से एक नई हमारी जो न्यूरॉन होती है, है ना, यहाँ से क्या करेगी, एक अभी ये यहाँ से एक नया अपना इंफॉर्मेशन ऐड को करेगा। अभी हम देखेंगे इसका पूरी मैकेनिज्म यहाँ पर। एक्सॉन, एक्सॉन क्या है, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन, ठीक है। सेल बॉडी की सबसे बड़ी पार्ट क्या होती है, एक्सॉन, जिसको, ठीक है। इट्स आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्सोलेमा। इसकी जो अभी देखेंगे इसकी बाहर वाली से जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा बोलते हैं, है ना। इट इंटरनली कंटेन्स द फ्लूइड कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। इसके अंदर यानी एक्सोलेमा के अंदर जो भी फ्लूइड पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म कहते हैं। द एक्सॉन टर्मिनल्स इनटू मेनी स्मॉल नोव लाइक स्ट्रक्चर्स एंड कॉल्ड टर्मिनल बटन या सिनेप्टिक बटन, ठीक है। जो एकदम लास्ट वाला स्ट्रक्चर ये एक्सॉन में ही पाया जाता है ना, इसको हम किस नाम जानते हैं, सिनेप्टिक टर्मिनल या सिनेप्टिक बटन के नाम से जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। द एक्सॉन सर्व टू कंडक्ट इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू सिनेप्टिक टर्मिनल। भाई ये क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का वर्क करता है, ठीक है। सेल बॉडी से इन्फॉर्मेशन यहाँ किसके माध्यम से पहुँचेगी, एक्सॉन के माध्यम से पहुँचेगी। जाहिर सी बात है भाई, इसमें कुछ चेंज नहीं होना है। आगे चलते हैं। सम एक्सॉन्स आर माइलिनेटेड। अब इसमें देखेंगे कुछ एक्सॉन जो सेल हैं, ठीक है, वो क्या है, माइलिन की बनी होंगी, ठीक है, माइलिन प्रोटीन की बनी होंगी, ठीक है। अब ये माइलिन प्रोटीन का सिक्रीशन कहाँ से होता है भाई, इसकी जो है सिक्रीशन इसका स्वान सेल से होता है, माइलिन प्रोटीन का। चलिए पहले देखते हैं माइलिन इसका क्या वर्क है। दे हैव प्रोटेक्टिव कवर ऑफ माइलिन प्रोटीन, ठीक है। एक्चुअली प्रोटेक्टिव प्रोटीन होती है, इनका मेन काम होता है एक्सॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स द वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन इज वेरी हाई। यानी समझिएगा क्या कर रहा है, कि सभी तो होती नहीं, पहली चीज माइलिन सिर्फ पार्टिकुलर जगह पाई जा रही, ठीक है। अब ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होंगी, इनकी इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन की क्षमता बहुत हाई होती है, ठीक है। बहुत हाई होने की वजह से इसको हम साल्टेटरी कंडक्शन के नाम से जानते हैं। क्या बोला मैंने फिर से, कि जैसे माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होते हैं, इनकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है, और बहुत हाई होने की वजह से इनको हम साल्टेटरी कंडक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं दोनों एक्चुअली है क्या। नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी यही, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स एंड साल्टेटरी कंडक्शन। चलिए ध्यान देंगे, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। द एक्सॉन इज कवर्ड बाय माइलिन शीथ, ठीक है, एक्सॉन माइलिन शीथ से कवर होती है। सच न्यूरॉन्स आर कॉल्ड माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक। द माइलिन इज प्रोटीन विच इज सिक्रेटेड बाय स्वान सेल। कहाँ से सिक्रीट होती है भाई, स्वान सेल से सिक्रीट होती है, ठीक है। द माइलिन शीथ नॉट कंटिन्यूअस, ये भी ध्यान रखना है, कि कंटिन्यूअस ऐसा नहीं है कि ये आप आपकी जा रहे लगातार ये पाई जाती है, नहीं, कंटिन्यूसली इनका अरेंजमेंट नहीं होता है। इट इंटरप्टेड एट सर्टेन पॉइंट, ठीक है। दीज आर कॉल्ड नोट्स ऑफ रेनिवियर, जहां नोट्स ऑफ रेनिवियर होगा वहीं पर ये इंटरप्टेड होती हैं। इन माइलिन न्यूरॉन द इम्पल्स जनरेशन अकर्स ओनली एट द नोट्स ऑफ रेनिवियर, ठीक है। जितने भी माइलिन न्यूरॉन होंगे वहां पर इम्पल्स का जनरेशन कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ, नोट्स ऑफ रेनिवियर के नजदीक में होगा। नोट्स ऑफ रेनिवियर कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारा क्या हो गया भाई, न्यूरॉन एक्सोलेमा, है ना। ये हमारे पास क्या हो गई, एक ये हमारे पास हो गई क्या, एक माइलिनेटेड न्यूरॉन, इसी के जस्ट बगल में पाई जाती है, जो दिख रहा है, ये यहाँ पर जो जगह दिख रही है, इसको हम किस नाम जानते हैं, नोट्स ऑफ रेनिवियर, नोट्स ऑफ रेनिवियर। यहीं से आपका इम्पल्स का जनरेशन होता है, ठीक है। द इम्पल्सेस दीज न्यूरॉन्स मूव इन फास्ट एंड जंपिंग मैनर। अब जो यहाँ से इम्पल्स जो जनरेट हुआ है बहुत तेजी के साथ जंप करता है, ठीक है।
अब यहाँ से जब कोई भी इंफॉर्मेशन सीधे बहुत तेजी के साथ जंप करेगा, इसी मूवमेंट को हम किस नाम जानते हैं? साल्टेटरी कंडक्शन। क्लियर है? एक बार ध्यान से इत्मीनान से सुनिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। सिनेप्स क्या है? नेक्स्ट हमारा सिनेप्स। एक्चुअली हम बता दें सिनेप्स क्या है। चलिए, क्या कर रहा है? द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, है ना, एक न्यूरॉन ये और एक न्यूरॉन ये, है ना, एक का एंड पॉइंट, एक का स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट इसका क्या होगा? सिनेप्टिक, सिनेप्टिक बटन या टर्मिनल। यहां पर क्या होगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट? डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ठीक है। यहाँ यानी जहां पर सिनेप्टिक टर्मिनल और डेंड्राइट्स मिलते हैं, उसी को हम किस नाम से जानते हैं भैया? सिनेप्स के नाम जानते हैं, सिनेप्स। क्लियर है? A synapse is formed and dendrite of these second neuron. The transmission of impulses through a synapse occurs with the help of chemical substances called neurotransmitter. यानी ये जो हमारा हमारा क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन है, इम्पल्स इम्पल्स है, वो आपका एक केमिकल सब्सटेंस के रूप में होता है। केमिकल सब्सटेंस के रूप में ट्रांसफर होने को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। जो उस सब्सटेंस का क्या नाम होता है? एसिटिल कोलाइन, ठीक है, एसिटिल कोलाइन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब हम यही समझाना चाहेंगे कैसे होता है एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ इम्पल्सेस, है ना। अब समझिएगा, ये आपका सिनेप्स, हम जहां जहां मार्क करेंगे, ये डेंड्राइट्स है, ठीक है, ये हमारा सेल बॉडी है, ठीक है, ये हमारा सेल बॉडी होता है, ये हमारा एक्सॉन वाला पार्ट होता है। आप समझिएगा कैसे, ये सिनेप्स कहां पर है? यहां पर है। सिनेप्स कहां पर है? आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है? एक्सॉन का एंड है, एक्सॉनल एंड, एक्सॉनल एंड, है ना। ये क्या है? डेंड्राइट, इसको हम डेंड्राइट बोलते हैं, डेंड्राइट, है ना। जहां पर एक्सॉनल एंड और डेंड्राइट्स दोनों मिलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो केमिकल सब्सटेंस के साथ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर। क्यों? क्योंकि इसके साथ केमिकल सब्सटेंस से क्या नाम है भाई? एसिटिल कोलाइन, ठीक है। यानी आप देख पा रहे हैं कि जहां पर एक न्यूरॉन का एंड और एक न्यूरॉन का स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है, वही हमारा सिनेप्स होता है। अच्छा, ये न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में सर से लेकर पांव तक लगी रहती हैं, ठीक है, पूरे बॉडी में फिक्स रहती हैं। इसीलिए हमारी बॉडी में कहीं से जरा सा भी टच होता है, वी कैन फील इट, है ना, हमको तुरंत आभास हो जाता है, और तत्काल सडन सडन उसी के अकॉर्डिंग हमारा एक्शन भी होता है, ठीक है। चलिए आगे, अब समझ, हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा चीजें कि सिनेप्स एक्चुअली है, होता क्या है, ठीक है। कि यहाँ से भी फिर नया लगा रहेगा, हर ये पूरे बॉडी में लगा रहेगा ऐसे, ठीक है। इसी को हम सिनेप्स के नाम से जानते हैं। चलिए, अच्छा, यहाँ पर अभी आगे एक चीज और से, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन टू टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। एक और होता है मिक्स्ड न्यूरॉन, ठीक है, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती हैं, ठीक है। बट बेसिकली हम मेनली टू ही टाइप मानते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन। लेकिन सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? ये हमारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके पहुंचेगा कहाँ? ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेगा, ठीक है। यानी हम इसको एक, अगर ये ऐसे कहें, हमारे पास सेंस ऑर्गन हो गया, ये सेंस ऑर्गन, ठीक है। यहां से क्या होगा? इंफॉर्मेशन गई कहाँ?
स्पाइनल कार्ड या ब्रेन या सीएनएस, इसको हम सीएनएस लिखते हैं। ठीक है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन। ठीक है, ये सेंस ऑर्गन यहां पर किसके माध्यम से, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन के माध्यम से कहां पहुंच रहा है, ब्रेन तक। ठीक है, अब ब्रेन से हमें जो आदेश होगा, जैसा भी आदेश होगा, वो कौन लेकर के आएगा भाई, मोटर न्यूरॉन लेकर के आएगा। मोटर न्यूरॉन कहां तक, इफेक्टर, इफेक्टर यानी मसल, यानी जैसे हमारे हाथ में जलन हो रही है, ठीक है, तो हम इसी उंगली को ही हटाएंगे, इसी हाथ को ही हटाएंगे, ना कि हम पैर को हटाना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमको आदेश मिला है हमारे ब्रेन से कि भाई आपका हाथ जल रहा है, वहां से आप अपना हाथ हटाइए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या कर रहा है, दीज न्यूरॉन्स कनेक्टेड सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन अदर वर्ड दीज न्यूरॉन्स टू ट्रांसमिट द मैसेज ऑब्टेन्ड बाय सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। ठीक है, सेंस ऑर्गन के माध्यम से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो तुरंत लेके पहुंच जाता है हमारे ब्रेन तक। कौन लेके पहुंचेगा, आपका सीएनएस। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, अब आते हैं मोटर न्यूरॉन पर। दीज न्यूरॉन्स कनेक्ट सीएनएस विथ इफेक्टर्स दैट इज मसल्स। दीज न्यूरॉन्स कैरी कमांड मैसेज फ्रॉम सीएनएस टू द मसल्स ऑफ द बॉडी। यानी क्या हमने पहले बताया कि अगर हम इसको एक, यहाँ देखिए, ये सेंस ऑर्गन हो गया। ठीक है, सेंस ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन निकलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, कहाँ लेके जाएंगे इंफॉर्मेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन तक, ब्रेन तक। ठीक है, ब्रेन तक पहुंचाने का वर्क कौन कर रहा है, सेंसरी न्यूरॉन। फिर सेंसरी न्यूरॉन यानी ब्रेन से जो भी हमको आदेश मिला कौन लेकर चलेगा, सीधी सीधी बात भाई, यहां से मोटर न्यूरॉन चलेगा। मोटर न्यूरॉन कहां तक ले जाएगा, आपके मसल तक यानी इफेक्टर तक। इफेक्टर तक। क्या भाई थोड़ा समझ जाया करो यार, जबल। चलिए, जैसे आजकल के युवा क्या है ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं, एक पता नहीं कौन सी मूवी आई है, उसी के चक्कर में सब बहे पड़े हुए हैं, है ना। अभी उनसे कहा जाए कि चलिए माता जी, ये आपकी अपने फैमिली के लिए कुछ रोना है, कभी उनसे एक आंसू नहीं निकलेगा। इस ऐसे बेवकूफ़ी करने के लिए उनके पास टाइम भी रहता है, समय भी रहता है। ऐसे लोग से आपको बचना है और खुद को भी बचाना है ना। ये सब समाज के ऐसे बीमार लोग हैं जिनको हम क्या ही कहें, इनका न इलाज संभव है न कोई प्रक्रिया है इनका। ठीक है, तो इनसे बचना हमारा पहला परम धर्म है, पहला कर्तव्य हमारा यही होना चाहिए, ऐसे लोग से हम बचें, दूरियां बना कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को माइंड रखिएगा। तो आई होप क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। धन्यवाद।